अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अब दुनिया के 27 देश ट्रंप से खफा हो गए हैं। लेकिन इन सब से अलग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के पास पहुंचे और उनसे टैरिफ कम करने की गुहार लगाई। अब नेतन्याहू तो पहुंचे थे टैरिफ हटवाने के लिए उसकी आस में, पर ट्रंप ने तो इन्हें झटका दे दिया, वो भी एक नहीं दो। तो आइए आपको बताते हैं कि नेतन्याहू की गुहार ट्रंप के सामने कहां वेस्ट हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में जब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे तो उनके मन में एक आस थी कि ट्रंप उनका टैरिफ माफ कर देंगे या कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेतन्याहू की चेहरे की उम्मीद और हाथ में मांगों की फेहरिस्त सब ट्रंप ने ध्वस्त कर दी। नेतन्याहू सुरक्षा को ताक पर रखकर हवाई मार्ग से 400 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। गाजा नरसंहार को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश की वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नेतन्याहू ने उन देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज किया जहां आईसीसी के नियम चलते हैं। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि वो कौन से दो झटके थे जो ट्रंप ने नेतन्याहू को दे दिए। देखिए, टैरिफ हटवाने की आस में अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक नहीं बल्कि दो झटके मिले हैं। पहला, ट्रंप ने इजरायली सामान पर लगे 17% टैरिफ हटाने से इनकार कर दिया, और दूसरा, ट्रंप ने ईरान के साथ सीधे परमाणु समझौते की बातचीत करने की घोषणा कर दी। जी हां, ट्रंप ने बिल्कुल इन्हीं लहजों में नेतन्याहू को कह दिया, जिससे इजरायल पहले से ही चिंता में है। तो अब नेतन्याहू के पास एक नहीं बल्कि दो चिंताएं हैं। अब ट्रंप की इन बातों से नेतन्याहू काफी निराश हैं और इन्हें ऐसे ही वापस लौटना पड़ा है। और अब नेतन्याहू की इस यात्रा को राजनयिक लेवल पर निराशाजनक माना जा रहा है। उनकी ट्रंप के साथ हुई बैठक से इजरायल को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली आयात पर लगे टैरिफ हटाने को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। इजरायली पक्ष ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस पर सहमति नहीं दी। यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने किसी भी सम्मेलन को संबोधित नहीं किया और ना ही उन्होंने अमेरिकी नीतियों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। तो अब इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय और इजरायली मीडिया में सवाल उठने लगे हैं। नेतन्याहू का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायल घरेलू और बाहरी दोनों मंचों पर दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में अमेरिका से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने दोनों देशों के संबंधों में जरा खटास की आशंका बढ़ा दी। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को जल्द ही खत्म किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा दोनों देश बिजनेस क्लैश को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का मानना है कि इजरायल दूसरे देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है जो इसी तरह के कदम उठाना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को जो झटके दिए हैं उन्हें वो कैसे लेते हैं, किस तरह की नीति, किस तरह की रणनीति वो अपनाते हैं अमेरिका के साथ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।